हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। सुबह 9 बजे राजीव मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त सुमित आता है और राजीव के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राजीव, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुमित बोले जा रहा था पर राजीव था कि बस चुपचाप बैठा था। यह देखकर सुमित ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू उदास क्यों दिख रहा है? राजीव तब भी चुपचाप था। यह देखकर सुमित ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना यार, तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? राजीव ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। कविता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुमित ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबिल की बातें, यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय दे भाभी को, नहीं है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। राजीव ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज राजीव और कविता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन राजीव अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह कविता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते वक्त माँ से कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। कविता जब भी पानी या चाय देती तो राजीव ऐसे गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां छू न जाए। कविता हर वो कोशिश करती कि कैसे वो राजीव को खुश रखे। वह माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर अच्छा से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी। माँ ने कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए राजीव ने कहा, माँ बहुत अच्छा हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राजीव को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राजीव बचपन से ही ज़िद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि राजीव और कविता को कुछ वक्त चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कविता से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इतने दिनों में कविता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार और सम्मान दिया था। कविता ने अपने माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के वक्त बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के वक्त कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। कविता अपना फर्ज निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राजीव का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वह अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो राजीव के लिए बोझ है। कविता ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस बारे में राजीव से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसी गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राजीव ने ज़ोर से कहा, माँ ऑफिस के लिए टिफ़िन लगा दिया है क्या? कविता ने टिफ़िन उठाकर राजीव की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही राजीव ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, कविता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। राजीव कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। वो सोचने लगा, यह क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है? कविता खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों?
जो भी हो अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है बला टली। वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक के पेपर तैयार करवा लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस उधेड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसे बहुत तेज़ बुखार है। कविता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ तो माँ मना कर रही हैं। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। राजीव ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तो तप रहा है। वह टैक्सी मंगाकर माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते कविता माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार दुआ करती रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप बेफिक्र मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया कि माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्दी ही करना बहुत ज़रूरी है। राजीव के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर राजीव का डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के वक्त ही तो कर्ज लिया था। फिर भी वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया और बॉस ने भी कहा, देखो राजीव, अभी हमारी कंपनी घाटे में चल रही है और आप पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। राजीव पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतज़ाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। आखिरकार उसने सोचा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। थका हुआ राजीव अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजीव रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका और वो अब खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती हैं। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। राजीव को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बेड पे पीछे टिकी हुई बैठी हैं और कविता उनके पैरों को हल्के हल्के दबा रही है। राजीव को आज अपना कद कविता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राजीव कविता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, कविता, कहाँ से इंतज़ाम हुआ इतने पैसों का? कविता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा किए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा, ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और कविता का हाथ राजीव के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राजीव की आंखों में पश्चाताप के आंसू कविता के हाथों में गिर रहे थे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।